वॉरजोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेनी T-80 टैंक का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार। BMP-2 से भी रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। वॉर जोन में यूक्रेनी हॉविजर का कहर। 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविजर से हमला। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। अवदीवका में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूसी टैंक तबाह। अवदीवका में रूसी सेना के स्टॉर्म जेड यूनिट की होगी तैनात। महायुद्ध के मैदान से आई तबाही की भीषण तस्वीर। लेसेंट ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर बड़ा अटैक। लेसेंट ड्रोन ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा आर्टिलरी को नष्ट किया। ISW का अवदीवका को लेकर बड़ा दावा। अवदीवका में रूस ने गंवाए 4000 सैनिक। एक हफ्ते में 4000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन गिरने से हड़कंप। रॉकेट बिल्डिंग प्लांट के परिसर में गिरा ड्रोन। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक की आशंका। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन सेना का कहर। यूक्रेनी सेना MLRS से किया विध्वंसक हमला। रूसी फौज की स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। रूसी सैनिक कर रहे हैं रियल वॉर ट्रेनिंग। इस दौरान हैवी वेपन का इस्तेमाल करते दिखे। अमेरिकी मदद से बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक का प्लान। क्रीमिया पर रूस को बड़ा झटका दे सकता है यूक्रेन। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने लिया तैयारियों का जायजा। रूस के डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने और अपग्रेडेशन पर दिया जोर। यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं है जर्मनी और अमेरिका। इससे पहले यूक्रेन को लेकर हंगरी भी जता चुका है विरोध। रूस के खिलाफ चैलेंजर्स 2 टैंक के इस्तेमाल की तैयारी। ब्रिटेन में ट्रेनिंग लेकर लौटे यूक्रेन के टैंकर्स। ब्रिटेन में चैलेंजर 2 की ट्रेनिंग दी गई। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वाडिम प्रेस्टकोव पुतिन को चेतावनी। आखिरी दम तक रूस के साथ युद्ध लड़ेगा यूक्रेन। यूक्रेन राजदूत वाडिम प्रेस्टकोव ने पुतिन को भेजा संदेश। रूस यूक्रेन के इलाके खाली करे तो क्रीमिया पर बात होगी। यूक्रेन जंग पर पेंटागन के लीक दस्तावेज से बहुत बड़ा खुलासा। युद्ध में रूस से कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है। जंग में सबसे ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे। रूस की रॉकेट फोर्स ने बेलारूस बॉर्डर से मोर्चा खोला। यूक्रेनी फौज पर रॉकेट से ताबड़तोड़ बमबारी की। यूक्रेन को जर्मनी से मिली पेंजर हाउसबिस सेल्फ प्रोपेल्ड गन का एक्शन। जापोरिजिया के फ्रंट पर जर्मनी आर्टिलरी ने यूक्रेनी फौज को जवाबी हमला करता दिखाया। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का लुहांस्क के डोनेस्क तक काउंटर ऑपरेशन तेज। यूक्रेनी फौज अहम पॉइंट से तोपों का कर रही है इस्तेमाल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मोटर राइफल ट्रूप्स को ट्रेनिंग के बाद वॉर जोन में भेजा। रूस की स्पेशल फोर्स को जंग नए तौर तरीकों पर जोर दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों ने मैनपेड जैवलिन मिसाइल से रूस के बैटल टैंक को ध्वस्त किया। जैवलिन मिसाइल के प्रहार से तबाह हुआ रूसी टैंक। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्स को तैनात किया। यार्स मिसाइल से सभी नेटो देशों के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक संभव। नेटो ने ईस्टर्न फ्रंट पर सैन्य मूवमेंट बढ़ाया। स्लोवाकिया में सैम्पटी एयर डिफेंस सिस्टम को रेडी टू अटैक मोड में रखा। नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड के सैनिकों का स्वागत किया गया। सभी सैनिक सफेद वर्दी की में स्कीइंग करते नजर। यूक्रेन को लेकर नेटो और अमेरिका का सीक्रेट प्लान लीक होने से हड़कंप। पेंटागन की इन्वेस्टिगेशन टीम अब वॉर प्लान लीक मामले की जांच में जुटी। पीएम मोदी आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की रखेंगे नींव। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम हैदराबाद में एक सार्वजनिक समारोह में लेंगे हिस्सा। एम्स बीबी नगर की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट के न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भरेंगी। तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भरेंगी उड़ान।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, गंदे कपड़े पहनकर लड़कियां शुभनखा जैसी दिखती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन, दिल्ली में नड्डा के घर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, 9 अप्रैल को बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग। कर्नाटक चुनाव को लेकर राज्य बीजेपी की बैठक, दिल्ली में कर्नाटक कोर ग्रुप की होगी बैठक, 9 अप्रैल को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार के सासाराम में आज से इंटरनेट सेवा होगी बहाल, रामनवमी हिंसा के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद। यूपी से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले एसपी बीएसपी ने आजमगढ़ की छवि खराब। भगोड़े अमृतपाल पर बड़ा खुलासा, भिंडरावाले जैसे लुक के लिए कराई थी सर्जरी, भारत विरोधी अभियान के लिए पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने रची थी साजिश। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर में मिला 3 किलो सोना और 3 किलो चांदी जब्त, और कई प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रियां भी मिली। भोजपुरी गायक समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लेकर गई पुलिस। अहमदाबाद पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। इंदौर के केशव विद्यापीठ में संघ की हाई पावर मीटिंग बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी हुए शामिल। उत्तराखंड के चंपावत में 12वीं की छात्रा की मौत, कोरोना के लक्षण के बाद किया गया था अस्पताल में भर्ती। योग सिखाने वाले कासगंज पहुंचे बाबा रामदेव, रामचरितमानस पर बोले जिनके मन में खोट है उनको रामचरितमानस में भी खोट दिखाई दी। करण कटारिया के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा नहीं होने दिया जाएगा कोई अन्याय। हर महीने 50,000 सैलरी कमाने वाले रवि गुप्ता को इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम टैक्स ने भेजा 113 करोड़ का नोटिस। यूपी पीसीएस और पीसीएस में टॉप 4 में लड़कियों ने मारी बाजी, दिव्या सिकरवार को मिला पहला रैंक। बद्रीनाथ एनएच पर पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी, हनुमान चट्टी के आगे हाईवे पर दरकी चट्टा। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल। देश के कई राज्यों में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ की बैठक, तैयारियों पर जोर देने का निर्देश।